एक दफा का जिक्र है। एक नन्ही बच्ची थी जिसका नाम ईला था। वो फितरतन निहायत मेहरबान थी। उसके वालिद उसे बहुत चाहते थे और उसकी वालदा ने उसे नेकी और मोहब्बत सिखाई। ईला हर जानदार के साथ शफकत से पेश आती थी और जानवर उसके करीबी दोस्त बन गए। जैसे जैसे ईला बड़ी हुई, उसने अपने वालिदैन को खो दिया और घर की खुशियां खत्म हो गईं। वो अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहने लगी, जो उसके साथ सख्ती और बेरहमी से पेश आती थीं। जरा देखो, इसे हमेशा उलझी हुई और अफसुर्दा सी नजर आती है। वो कोई शहजादी नहीं, सिर्फ संदर है, राख से पैदा हुई और वही रहने के लिए बनी है। आओ इसे सनरीला कहकर पुकारें। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें एला से घर के तमाम काम करवाते थीं। वो उसका मजाक उड़ाते और उसे छेड़ते हुए सिंड्रेला कहने लगीं, एला पूरे घर की देखभाल करती और अक्सर थक जाती और उदास हो जाती। जब भी उसे कुछ लम्हे सुकून के मिलते, वो अपने जानवर दोस्तों के साथ वक्त गुजारती, जो उसे राहत और खुशी देते थे। एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा और हम मिलकर इसका सामना करेंगे। सिंड्रेला, जैसा कि वो उसे कहते थे, उसे एक पुराना और गंदा कमरा दे दिया गया था। हर रात वो सीढ़ियां चढ़कर वहां जाती और अपने जानवर दोस्तों के साथ वक्त गुजारती। वो अक्सर सोचती कि इस घर से बाहर इसकी जिंदगी कैसी हो सकती है। एक दिन शाही कासिद शहर के चौक में पहुंचे, एक ऐसे ऐलान के साथ जो सब कुछ बदल देने वाला था। शाही फरमान के तहत महल में एक अजीमुश्शान शाही महफिल मुनक़िद की जा रही है। तमाम अहले नौजवान ख़वातीन को शिरकत की दावत दी जाती है। कासिद ने ऐलान किया कि शहजादा शाही महफिल में अपनी दुल्हन का इंतखाब करेगा। क्या ये मेरा मौका हो सकता है या सिर्फ एक और ख्वाब? कभी कभी ख्वाब उसी लम्हे शुरू होते हैं जब हम यकीन करने की हिम्मत करते हैं। शाही महफिल की खबर जल्द ही सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनों तक पहुंच गई। एक शाही महफिल ये सब कुछ हमारे लिए बदल देगी। शाही महफिल में जा रही हूँ, मुझे सबसे बेहतरीन लिबास चाहिए। शहजादा मुझे ही देखेगा, इसे मेरे सिवा कोई और नजर नहीं आएगा। सिंड्रेला की सौतेली बहनी और सौतेली माँ खूब सुजने सनरने के लिए बेचैन थीं। वो शहजादे को मुतासिर करने के लिए बेहतरीन लिबास तलाश करने लगी। सिंड्रेला भी खुश और पुरजोश थी और सोच रही थी कि शाही महफिल कैसी होगी। तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? कहीं तुम शाही महफिल का ख्वाब तो नहीं देख रही? शाही महफिल ख्वाब देखने की जगह नहीं होती, खास तौर पर तुम जैसे लोगों के लिए। मैं बस ये सोच रही थी कि शाही महफिल में जाना कैसा होगा। खुशी इस घर में तुम्हारी हैसियत नहीं बदल सकती। अब जाओ और अपने काम करो सिंड्रेला। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें इस बात पर उसका मजाक उड़ाने लगीं कि वो शाही महफिल में जाने का सोच भी कैसे सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। जब वो अपने कमरे में अकेली अपने नन्हे दोस्तों के साथ बैठी थी, तो उसे अपनी माँ के लिबास का ख्याल आया, जिससे उसके दिल में उम्मीद जाग उठी कि शायद वो भी जा सके। वो पुराने संदूक से अपनी माँ का लिबास निकाल लाई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे ठीक किया और शाही महफिल के लिए तैयार किया। तुम दोनों निहायत हसीन लग रही हो। यह है असल वकार। याद रखना, आज की रात तमाम निगाहें तुम दोनों पर मरकूज होनी चाहिए। शहजादे की नज़र सिर्फ मेरी बेटियों पर ही ठहरेगी। सिंड्रेला अपने तमाम रोजमर्रा के काम मुकम्मल करने के बाद सीढ़ियों से नीचे आई। वो अपनी माँ का लिबास पहने हुए थी। उसे देखकर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें हैरत से देखती रह गईं और हसद ने फौरन उनके दिलों को भर दिया कि सिंड्रेला शाही महफिल के लिए तैयार खड़ी थी। गुस्से में आकर उन्होंने लिबास को फाड़ना शुरू कर दिया, कपड़ा खींच खींच कर खराब कर दिया और बेरहमी से हंसते हुए ये यकीन बना लिया कि सिंड्रेला अब उनके साथ जाने के काबिल ना रहे।
आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों का तुमसे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक हो, और तुम शाही महफिल के लायक नहीं हो सुनरीला। हाँ बिल्कुल, तुम शाही महफिल के लिए नहीं बनी हो। तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। वो सिंड्रेला को तन्हा छोड़कर गम और आंसुओं में टूटा हुआ छोड़ गए और खुद शाही महफिल की तरफ रवाना हो गए। सिंड्रेला वहीं खड़ी दिल शिकस्ता थी और नाउमीदी उसके दिल को घेरे हुए थी। जब सिंड्रेला बाग में बैठी आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी तो उसने एक बूढ़ी औरत की नर्म आवाज सुनी जो उससे बात कर रही थी। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? मैं बहुत भूखी हूँ। जरूर, बराहे करम, मेरे साथ आइए। मेरी प्यारी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ईला, तुम उससे कहीं ज्यादा हो जैसा वो तुम्हारे साथ सलूक करते हैं। आप मुझे कैसे जानती हैं? आप कौन हैं? मैं एक जादुई परी हूँ। ये सच नहीं हो सकता। जादुई परी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आओ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई लाठी उठाई और उसे हवा में उछाल दिया और एक हैरत अंगेज लम्हे में वो खुद और उसकी जादुई लाठी ऐसी शक्ल में बदल गए जिसकी तवक्को सिंड्रेला ने कभी नहीं की थी। आप तो हकीकत में एक जादुई परी हैं। अब ईला, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक जादुई परी क्या कर सकती है। एक इशारे के साथ जादुई परी ने एक सादा कद्दू को एक शानदार बुघी में बदल दिया। अरे चूहे किधर चले गए? ओ हाँ, ये रहे। उसने दोबारा अपनी जादुई लाठी हिलाई और सिंड्रेला के चूहे दोस्तों को खूबसूरत बुघी के घोड़ों में बदल दिया। आप ये सब जादू कैसे कर रही हैं? हमें खादिमों की जरूरत है। छिपकलियां कहाँ हैं? ओह, ये रही हैं। जादुई परी ने अपने जादू को जारी रखा और सिंड्रेला की छिपकलियों को खादिमों में बदल दिया। अब हमें एक कोच वहाँ की जरूरत है। जरा सोचने दो। ओह, हंस कहाँ है? ओह, ये रही है। और सिंड्रेला की पसंदीदा हंस बुगी के कोचवान में बदल गई। शुक्रिया, मैं आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगी। मैं इस हाल में शाही महफिल में नहीं जा सकती। फिक्र ना करो मेरी प्यारी, मेरे साथ आओ। सिंड्रेला का फटा हुआ लिबास एक खूबसूरत लिबास में बदल गया जो एक शहजादी के लायक था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जादुई परी। मुझे लगता है आप शाही महफिल के लिए देर कर रही हैं। ओह, एक आखिरी बात भूल गई हूँ। मैं अपने गंदे जूतों के साथ इस तरह नहीं जा सकती। ये जूते वाकई बहुत गंदे हैं। लो बस, अब ठीक हो गया। और अपनी जादुई लाठी के आखिरी इशारे के साथ सिंड्रेला के जूते सबसे खूबसूरत शीशे के जूतों में बदल गए जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। कितने खूबसूरत शीशे के जूते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखना मेरी प्यारी बेटी, ये जादू एक तोहफा है, मगर जब घड़ी 12 बजाएगी तो ये जादू ख़त्म हो जाएगा। सिंड्रेला की बुगी तेजी से महल की तरफ रवाना हुई। सिंड्रेला महल की छत पर पहुंची और नीचे मौजूद शानदार मजमे को हैरत से देखने लगी। जब वो सीढ़ियां उतरकर शाही महफिल में दाखिल हुई तो वहां मौजूद सबकी नजरें उस पर जम गईं, जिनमें शहजादा भी शामिल था, क्योंकि किसी ने भी उससे पहले इतनी हसीन और दिलकश लड़की नहीं देखी थी।
अगर आप इजाजत दें तो मुझे आपके साथ रक्स करने में बेहद खुशी होगी। सिंड्रेला और शहजादा पूरी शाम एक साथ रक्स करते रहे। वो इस कदर खूबसूरती से हरकत कर रहे थे जैसे उनके इर्द गिर्द की दुनिया कहीं खो गई हो। शाही महफिल में मौजूद हर आंख खामोश हैरत के साथ उन्हें देख रही थी और सरगोशियां फजा में गूंजने लगीं। सब तुम्हें ही देख रहे हैं। यकीन करो, सबकी नजरें तुम पर ही हैं। परी के जादू की वजह से सिंड्रेला की सोतेली माँ और सोतेली बहनें उसे पहचान न सकें। वो लड़की कौन है? मैंने कभी किसी को इतना लाजवाब नहीं देखा। खूबसूरती ज्यादा देर कायम नहीं रहती। देखते हैं शहजादा कब तक मुतासिर रहता है। जब सिंड्रेला शहजादे के साथ रक्स कर रही थी तो अचानक घड़ी के 12 बजने की आवाज शाही महफिल में गूंज उठी। ये सुनकर वो चूक गई और फौरन शहजादे से अलग होकर अपनी बुगी की तरफ दौड़ने लगी। दौड़ते हुए उसके पांव से एक शीशे का जूता निकलकर पीछे गिर गया और बुगी रात के अंधेरे में तेजी से रवाना हो गई। शहजादा उसके पीछे पीछे दौड़ा, मगर सिंड्रेला जा चुकी थी। सिर्फ वो एक शीशे का जूता बाकी रह गया, जिसे शहजादे ने आहिस्तगी से उठाया, उस उम्मीद के साथ कि ये उसे उस पुरस्कार लड़की तक दोबारा ले जाएगा। जब सिंड्रेला की बुगी रात के सफर में आगे बढ़ रही थी तो जादुई परी का जादू आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। एक एक करके कूचवान, खादिम और घोड़े अपनी असल शक्ल में वापस आ गए। मगर जब सारा जादू खत्म हुआ तो सिंड्रेला के पास एक अनोखा तोहफा बाकी रह गया, जो बाकी सब चीजों की तरह वापस ना बदला। सिंड्रेला ने उस वाहिद शीशे के जूते को एहतियात से संदूक में रख दिया। शुक्रिया मेरे नन्हे हीरोज, मैं तुम्हारे बगैर ये सब नहीं कर सकती थी। उस रात वो अपने दोस्तों के दरमियान सुकून से सो गई। अगली सुबह शाही कासिद शीशे का जूता लेकर शहर के चौक में पहुंचे और उस पुरस्कार लड़की की तलाश शुरू की जिसका वो जूता था। सल्तनत की हर दोशीज़ा शीशे का जूता पहनकर देखेगी। जिसके पांव में ये दुरुस्त बैठा वही शहजादे की दुल्हन होगी। पुरस्कार लड़की की शाही तलाश की खबर सिंड्रेला के घर भी जा पहुंची, जिस पर सौतेली बहनें फौरन कासिदों के इस्तकबाल के लिए अपने खूबसूरत तरीन लिबास निकालने लगी। जल्दी करो, कासिद रास्ते में है। सिंड्रेला भी कासिदों की आमद के लिए तैयार होने में जल्दी करने लगी। उसने अपनी माँ का ताज निकाला और नरमी से अपने सर पर रखा, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो एक बार फिर शहजादे से मिल सके। सिंड्रेला की सोतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला को शाही कासिद के सामने पेश किया जाए। हसद में अंधी होकर उसने सिंड्रेला को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो शीशे का जूता ना पहन सके। सिंड्रेला के नन्हे चूहे दोस्त ने ये सब देखा और ये भी नोट किया कि सोतेली माँ ने चाबी अपनी जेब में रख ली। पूरी सल्तनत में हर अहले दोशीज़ा शीशे का जूता पहनने के लिए आगे बढ़ी। हर एक को उम्मीद थी कि ये उसे शहजादे तक ले जाएगा, मगर एक एक करके सब नाकाम हो गईं, क्योंकि जूता किसी के पांव में दुरुस्त नहीं बैठा। मैंने तो सांस रोक कर भी देख लिया, मगर उससे जरा भी फायदा नहीं हुआ। अभी एक और घर बाकी है जहां शीशे का जूता आजमाना है। आखिरकार शाही कासिद सिंड्रेला के घर पहुंच गए। हम इस घर की हर दोशीज़ा को शीशे का जूता पहनाने आए हैं। तशरीफ लाइए शाही कासिदो, मेरी बेटियां बेचैनी से आपका इंतजार कर रही हैं। सिंड्रेला की सोतेली बहनें बारी बारी शीशे का जूता पहनने लगीं और उसे दुरुस्त बैठाने की पूरी कोशिश करती रहीं। जब सोतेली बहनें जूता पहनने में मसरूफ थीं
तो सिंड्रेला के नन्हे चूहे दोस्त खामोशी से अपने मंसूबे पर अमल करने लगे। वो गौर से देखते रहे और मुनासिब मौका का इंतजार करते रहे ताकि सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल सकें और दरवाजा खोलकर सिंड्रेला को उस कमरे से आजाद कर सकें जहां उसे बंद कर दिया गया था। मगर सौतेली माँ की मायूसी के लिए शीशे का जूता उसकी किसी भी बेटी के पाँव में दुरुस्त नहीं बैठा। क्या उस घर में कोई और दोशीज़ा भी है? नहीं नहीं, इस घर में कोई और दोशीज़ा नहीं है। हुजूर, बराहे करम रुक जाइए। क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? शहजादे के हुक्म के मुताबिक हर दोशीज़ा को मौका दिया जाएगा। आप ये जूता पहनेंगी? जैसे ही शाही कासिद शीशे का जूता सिंड्रेला के पास लाने के लिए आगे बढ़ा तो सौतेली माँ ने उसे रोकने की आखिरी और बेचैन कोशिश में फौरन एक चाल सोच ली। ओ नहीं शहजादा, वो क्या कहेंगे? फिक्र की कोई बात नहीं, बराहे करम यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी वापस आती हूँ। ये इसी जोड़े का शीशे का जूता है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास ये जूता कैसे आ सकता है? बराह करम दोशीज़ा, ये जूता पहनकर देखिए। सिंड्रेला ने शीशे का जूता अपने पाँव में पहन लिया और वो बिल्कुल दुरुस्त बैठ गया, जैसे वो हमेशा से उसी का ही हो। शीशे का जूता तुम्हारे पाँव में बिल्कुल दुरुस्त बैठता है। तुम ही वो हो जिसे हम तलाश कर रहे थे। शहजादे के हुक्म से तुम्हें हमारे साथ महल जाना होगा। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें हैरत और मायूसी के साथ ये सब देखती रह गईं, क्योंकि वो जान चुकी थीं कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वो सिंड्रेला को नहीं रोक सकी और अब वो शहजादे की दुल्हन बनने वाली थी। घर छोड़ने के कुछ ही अरसे बाद सिंड्रेला की शहजादे से शानदार शादी हुई और पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी और उनकी खुशियों पर जश्न मनाने लगी। आज से मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। इस वादे के साथ मैं अपनी वफादारी और अपना यकीन तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। और यूं सिंड्रेला और शहजादा हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। उनकी कहानी मेहरबानी, उम्मीद और सच्ची मोहब्बत की एक लाजवाल मिसाल बन। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया स्टोरी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन चल जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियो।